सीनियर अदाकारा अस्मा अब्बास ने इंकशाफ किया है कि कैंसर से कबल भी वो मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला थीं और अभी तक बीमारियों का शिकार हैं। उन्हें 20 साल से ज़ियाबेतस है, जबकि उनके सर्वाइकल में स्क्रू और प्लेट भी लगी हुई है। अस्मा अब्बास ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि अगरचे दुनिया भर की माँ और बेटी में खुसूसी ताल्लुक होता है, लेकिन उनका मानना है कि उनका और उनकी बेटी ज़ारा नूर अब्बास का ताल्लुक कुछ ज्यादा ही मजबूत और हसास है। अदाकारा के मुताबिक वो मुतअद्दिद बार बेटी को समझाती रहती हैं कि अब वो बड़ी हो जाएं और बहुत सारी चीजें खुद करना सीखें, कभी वो उनके पास हूँ या ना हूँ। उन्होंने बताया कि ज़ारा नूर अब्बास उनसे इतनी मोहब्बत करती हैं कि वो उनकी बात ही नहीं समझ पाती और सवाल करती हैं कि क्या मतलब कि कभी वो उनके पास होंगी या ना होंगी। अदाकारा का कहना था कि अब उन्हें बेटी से ज्यादा करीबी ताल्लुक से डर लगने लगा है। वो चाहती हैं कि अब वो ज़ारा नूर अब्बास से दूर दूर रहने लगे ताकि वो उनके बगैर भी रहना सीखें। प्रोग्राम के दौरान एक और सवाल में कहा गया कि उनकी बेटी और अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास और दामाद असद सिद्दीकी में से कौन बेहतरीन अदाकार हैं, जिस पर अस्मा अब्बास ने जवाब दिया कि असद सिद्दीकी ज्यादा बेहतर अदाकार हैं। बीमारियों से मुतालिक पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कैंसर में मुबतला होने से कबल भी उन्हें मुतादिद तिबी पेचीदगियां लाहक थी। उन्होंने कैंसर से सेहतयाबी पर खुदा का शुक्र अदा किया और कहा कि उनकी जिंदगी लिखी हुई थी तभी वो सेहतयाब हुई, वरना उनकी बहन, वालदा और वालिद भी चले गए। उनकी जिंदगी नहीं लिखी हुई थी, इसलिए वो दुनिया से रुखसत हुए। अस्मा अब्बास ने इसी बात पर इंकशाफ किया कि उनकी मुतादिद सर्जरीज हो चुकी हैं, जबकि वो गुज़श्ता 20 सालों से ज़ियाबेतस की मरीजा भी हैं। उनका कहना था कि तकरीबन 20 साल कबल ही उनका सर्वाइकल का ऑपरेशन भी हुआ था। उन्हें गर्दन में स्क्रू और प्लेट्स लगी हुई हैं। अस्मा अब्बास ने बताया कि उनके बाजों के पट्टों में भी खराबी रहती है, वो भी अंदर से फटे हुए हैं, जबकि उन्हें दीगर तिबी पेचीदगियां भी लाहक हैं। अदाकारा ने कहा कि वो तमाम बीमारियों के बावजूद मुतहर्रिक रहती हैं। उनके मुतहर्रिक रहने और साबित कदम रहने की वजह से ही वो चल रही हैं। ख्याल रहे कि अस्मा अब्बास को 2021 में कैंसर हो गया था और उन्होंने 2022 में बताया था कि उनके कैंसर का ट्यूमर शुआओं के जरिए खत्म किया गया था और उन्होंने शुआओं के 30 सेशंस लिए थे, जिसकी वजह से उनके जिस्म को काफी नुकसान भी पहुंचा था और वो कमजोर पड़ गई थी। 12 फरवरी 2024 में अदाकारा ने बताया था कि अब वो कैंसर से मुकम्मल सेहतयाब हो चुकी हैं और कैंसर से नई जिंदगी मिलने पर उन्हें महसूस हुआ कि खुदा उनसे मोहब्बत करते हैं, तभी उन्हें नई जिंदगी बख्शी। एक और सवाल के जवाब में सीनियर अदाकारा अस्मा अब्बास का कहना है कि सोशल मीडिया पर उनसे मुताल्लिक मौत की खबरें गर्दिश करती हैं, जिस पर लोग उन्हें फोन कॉल करके खैरियत दरियाफ्त करते हैं, जिस पर उन्हें शर्मिंदगी होती है। प्रोग्राम के दौरान अदाकारा से सवाल पूछा गया कि आपने अपने मुताल्लिक सबसे ज्यादा अजीब और गरीब अफवाह क्या सुनी है, जिस पर अस्मा अब्बास ने जवाब दिया कि अजीब तो नहीं, लेकिन हर वक्त एक ही खबर गर्दिश करती रहती है कि मैं मर चुकी हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे इंतकाल की खबर पर जब लोग मुझे फोन कॉल करते हैं तो इतनी शर्मिंदगी होती है, मैं उन्हें जवाब देती हूँ कि सॉरी, मैं तो जिंदा हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ अर्सा कबल गुलकार सजाद अली का फोन आया, जिस पर मैं पहले हैरान हुई कि इतनी बड़ी शख्सियत मुझे कॉल कर रही है। मैं खुश हो गई थी कि सजाद ने मुझे याद किया। अदाकारा ने बताया कि सजाद ने फोन पर मेरी खैरियत दरियाफ्त की, जिस पर मैंने जवाब दिया कि जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, जिस पर सजाद ने कहा कि मैं और मेरे घर वाले आपके इंतकाल की खबर पर बहुत परेशान थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।